नमस्कार दोस्तों। हमारे पास 100 से भी ज़्यादा रीजंस है टोबैको को छोड़ने के लिए। टोबैको एपिडेमिक एक पब्लिक के लिए सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार हर साल 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं टोबैको कंज्यूम करने की वजह से, जिसमें नॉन स्मोकर्स भी आते हैं। और ये लेटेस्ट एस्टिमेट है अगस्त 2023 में। इसमें से 7 मिलियन लोगों की डेथ डायरेक्ट टोबैको कंज्यूम करने की वजह से होती है। 1.3 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें से 80% लोग तो लो और मिडिल क्लास कंट्रीज से है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का पूरे वर्ल्ड में। टोबैको इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 17th सेंचुरी में। केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट बिल फोर्स में आया 8 सितंबर 2000 में। इसने कंप्लीट प्रोहिबिट किया था सिगरेट और अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट को। 2 अक्टूबर 2012 से गवर्नमेंट ने शुरू किया स्क्रीनिंग करना 2 एंटी टोबैको एडवर्टाइजमेंट्स, जिसका टाइटल था स्पॉन्ज और मुकेश, जो टीवी सीरियल्स और थिएटर्स में दिखाया जाता था। अक्टूबर 2 2013 से स्पॉन्ज और मुकेश की एड्स रिप्लेस कर दिया दूसरे एड से, जिसका नाम था चाइल्ड और दोआ, जो अब हर मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ बैंड है, फिर भी लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसका सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग होता है। लोगों की जान दांव पर लगाकर ये लोग इन चीज़ों का मार्केटिंग करते हैं, जिसमें बहुत से फेमस लोग शामिल हैं जिनको इन्हें सपोर्ट करने के लिए भर भर के पैसा मिलता है। तो सवाल ये है कि क्या सेलिब्रिटीज ब्रांड एंडोर्सेस की मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने फैंस की तरफ? क्या ये पॉलिसी मेकर्स की गलती है? क्या ये आंख बंद करके सरोगेट एड्स को चलाने दे रहे हैं? सरोगेट एड्स और ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। 1990 में लगातार कम स्मोकिंग रेट्स और पॉपुलेशन बढ़ने से मल्टीनेशनल टोबैको कंपनीज को टारगेट करना पड़ा इंडिया को, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट का पोटेंशियल रखता है। बट ब्रिटिश अमेरिकन टोबैकोस का इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ता गया बाकी एशियन मार्केट के कंपैरिजन में। PMI फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने भी इंडिया को अपने सिगरेट बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल देश मान लिया। बैट ने इंडियाज बिगेस्ट टोबैको कंपनी का पोजीशन हासिल कर लिया इंडियन एफिलिएट ITC लिमिटेड के नाम से, जो 1910 में एस्टैब्लिश हुआ था। इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से वो कहलाया इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड 1970 में, और बाद में ITC लिमिटेड के नाम से 2001 में। वहीं दूसरी तरफ टोबैको कंपनीज अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन को अलग से नुस्खे अपनाकर, क्योंकि वो उनकी सेल कम कर रही थी। वहीं ग्लोबल टोबैको कंट्रोल्स डेवलपमेंट फॉलो करके इंडियन सिविल सोसाइटी ने बताया कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए टोबैको पर, खास करके एडवर्टाइजिंग पर। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के स्टडीज़ के मुताबिक एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है यंगस्टर्स पर, और सजेस्ट किया कि इसे बैन करना ज़रूरी है। इंडियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने टोबैको कंट्रोल लॉ प्रपोज किया 1994 में। टोबैको कंपनीज को काफ़ी डिकेड्स एक्सपीरियंस है उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बच्चों और यंगस्टर्स के बीच। एड कैंपेन से कार्टून कैरेक्टर्स तक बिग टोबैको कंपनी ने मोटा रुपया खर्चा किया है कि बच्चे स्मोकिंग स्टार्ट करें। बिग टोबैको मतलब टोबैको की बड़ी कंपनीज। एडल्ट्स जो टोबैको के कारण से मर रहे हैं, टोबैको कंपनी वाले रिप्लेस कर रहे हैं उनको बच्चों से, और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं, जिससे इनका काला धंधा चलता रहे। हर रोज़ 100 से ज़्यादा बच्चे और जवान जो पहले ओकेशनल स्मोकर्स हुआ करते थे, वो अभी डेली स्मोकर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं हर रोज़। बिग टोबैको के मार्केटिंग करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। इनका एक तरीका है मार्केटिंग करने का कैंडी और फ्रूट्स फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स से। वेनिला, चेरी, चॉकलेट, ब्लूबेरी, ये सारे बच्चों के बीच पॉपुलर फ्लेवर्स हैं। ये लोग फ्लेवर का यूज़ करते हैं सिगरेट में, और फ्लेवर्ड सिगार्स, ई सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स अभी तक बनते हैं और बिकते हैं कैंडी और फ्रूट फ्लेवर्स में, जिससे वो बच्चों को टारगेट करते हैं। वर्ल्ड ऑफ टोबैको डे के साथ एक आना सच है कि पान मसाला इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। उसका मार्केट एस्टिमेट है लगभग 40,000 करोड़। एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च की रिसेंट रिसर्च से पता चला कि इंडस्ट्री प्लेयर्स इनकी कंटिन्यूस ऐड करने की वजह से आगे जाके इनका मार्केट बढ़ेगा और 2026 तक 70,000 करोड़ का टर्नओवर कर देगा। रिसेंट सेलिब्रिटीज जिसने एंडोर्स किया है प्रीमियम पान मसाला की एड्स में, उसमें काफ़ी नामचीन लोगों का नाम आ जाता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा। फैंस के नेगेटिव रिस्पांस के कारण अमिताभ बच्चन और रिसेंटली अक्षय कुमार ने विड्रॉ कर दिया अपना एंडोर्समेंट। रिसेंटली केस भी फाइल हुआ था शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के खिलाफ ऐसे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। बड़ी बड़ी मूवीज़ में एक्टर्स आराम से सिगरेट पीते हैं बड़ी स्क्रीन पर, और छोटा सा टैग दे देंगे साइड में कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। पल्म स्ट्रेटेजी फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अंबिका शर्मा ने कहा कि स्टार्स या एक्टर्स को ऐसी ऑफर्स आते रहेंगे उनके स्टारडम की वजह से, बट उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी फैंस के तरफ। उन्होंने ये तक कहा कि सरोगेट एड्स के होने के कारण लॉज में चेंज होना चाहिए। सरोगेट एडवर्टाइजिंग वो होती है जिसमें बैन प्रोडक्ट जैसे सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल प्रमोट करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के जरिए, जैसे कि शाहरुख खान ने ऐड की थी रॉयल स्टार म्यूजिक सीरीज में, बट उसमें उसने कहा था स्मॉल मिलाते जा लार्ज बनाते जाओ। स्मॉल मिलाते जा लार्ज बनाते जा।
अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम सबको पता है कि वो रॉयल स्टैग विस्की की बात कर रहा था, ना कि म्यूजिक सीरीज की। तो इनडायरेक्टली विस्की को प्रमोट करना ये सरोगेट एड्स में आता है। विमल पान मसाला के 25 साल सेलिब्रेशन में बॉलीवुड स्कूल गाय अजय देवगन ने कहा इसके दाने दाने में केसर है। पर ये छोटे बच्चों को भी पता है कि वो कश्मीर से सैफरन प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि ये विमल पान मसाला प्रमोट कर रहा है, जिसके लेबल पर ही हेल्थ वार्निंग लिखी हुई है। प्रियंका चोपड़ा ने रजनीगंधा को एंडोर्स किया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो रजनीगंधा इलायची का एंडोर्स कर रही थी, ना कि पान मसाला। अक्षय कुमार ने माफी मांगी पान मसाला ब्रांड विमल का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। उस साइड में देखा गया कि अक्षय कुमार कह रहे हैं अजय देवगन और शाहरुख खान को कि जुबान एक हो तो दिल भी एक होना चाहिए। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। ठीक है, समझ गया। बल्कि वो एंडोर्स कर रहे थे विमल इलायची। फिर से अक्षय कुमार की नई ऐड आ गई विमल पान मसाला की अक्टूबर 2023 में। पहले तो लोगों ने सवाल उठाए कि ये ऐड विड्रॉ करने के बाद भी नई ऐड शूट कर ली। बाद में अक्षय कुमार ने ट्वीट करके क्लियर किया कि ये ऐड अक्टूबर 2021 में शूट की गई थी, और कहा कि उसका कोई लेना देना नहीं है ये ब्रांड के साथ, जैसे कि उन्होंने डिसकंटिन्यूटी कर दी थी एंडोर्समेंट के साथ। पर कंपनी वाले लीगली ऐड चला सकते हैं अगले महीने तक। पिछले साल मेगास्टार अमिताभ बच्चन क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे कमला पसंद ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करने के बाद। पहले बिग बी ने डिफेंड किया कि ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है, फिर बाद में उन्होंने अनाउंस किया विड्रॉल उनका एडवर्टाइजिंग कैंपेन से। मूवी एक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं अल्कोहल, सिगरेट्स और गुटखा ब्रांड, वो कोई नई चीज़ नहीं है। पर लोगों को सरप्राइज तब लगा जब आईपीएल के सीजन में क्रिकेटर्स एंडोर्स कर रहे थे गुटखा ब्रांड्स। लेजेंड क्रिकेटर जैसे सुनील गावस्कर और कपिल देव प्रमोट कर रहे थे गुटखा ब्रांड। लेट 90s में वर्ल्ड टोबैको मेकर्स ने टारगेट किया इंडियन स्पोर्ट इंडस्ट्रीज को और स्पॉन्सर किया इवेंट्स, लीग्स और टीम किट्स। बिग ग्लोबल टोबैको ब्रांड एंटर हो गई थी इंडियन मार्केट में और स्पॉन्सर किया इंडियन मेंस क्रिकेट टीम्स किट। बहुत सारे टीम मेंबर्स, इसमें सीनियर प्लेयर्स भी इंक्लूड होते हैं, वो लोग लगाते हैं स्पॉन्सर का नाम और लोगो उनके किट्स पर मार्केटिंग के लिए। पर सचिन तेंदुलकर ने साफ मना कर दिया लगाने से और 2 साल तक ब्लैंक बैट से खेला। और उस टाइम पर क्रिकेटर की सैलरी सिर्फ 15,000 थी। सचिन का रिफ्यूजल टोबैको और लिकर ब्रांड्स को एंडोर्स करना एक्चुअली में उसके पापा को प्रॉमिस था। डे 1 से टोबैको इंडस्ट्री ने प्रमोट किया उनके प्रोडक्ट को, जो लो हार्म वर्जन है, बल्कि लाइट, लो तार या फिल्टर सिगरेट्स उतना ही डेंजरस होता है जितना कि रेगुलर सिगरेट्स। जिससे यह प्रूव हो गया कि टोबैको कंपनीज ने झूठ बोला पब्लिक को कि ये लेस हार्मफुल है। इसे मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम भी बोला जाता है। सिगरेट का प्राइस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है यूथ पर, जिससे टोबैको इंडस्ट्री मार्केटिंग वाले डिस्काउंट रखते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री का। अगर टोबैको इंडस्ट्री नुकसान में आकर भी बेचते हैं उनको ये सिगरेट्स, पर वो बाद में वसूल कर लेंगे उनसे जब वो चेन स्मोकर बन जाएंगे उनके लाइफ टाइम में। बिग टोबैको वाले ने कार्टून्स तक को नहीं छोड़ा अपने एड्स को करने के लिए। 1962 में फ्लिंस्टन कार्टून आते थे जिसमें वो सेल कर रहे हैं विंस्टन सिगरेट्स और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं कार्टून में, जिससे मासूम बच्चे इसे यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित हो। टोबैको एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन दिखते हैं सामने से, सेंटर में, पीछे से कन्वीनियंस स्टोर, गैस स्टेशन और रिटेल लोकेशंस में, जिससे यूथ के सीधे नज़र में आए। कोइंसिडेंस नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट की हाइट यूथ की आंखों के सामने आती है। एग्जैक्टली टोबैको कंज्यूम करना तुरंत छोड़ना चाहिए क्योंकि इसके कुछ इंस्टेंट फायदे हैं। सिगरेट के क्विट करने के तुरंत 20 मिनट बाद हार्ट रेट इंप्रूव होता है। 1 से 9 महीने के बीच कफिंग और सांस की तकलीफ कम होती है। 5 से 15 साल के अंदर स्ट्रोक रिस्क इतना कम हो जाएगा जितना कि नॉन स्मोकर का होता है। 10 साल के अंदर लंग कैंसर का डेथ रेट स्मोकर के लगभग आधा हो जाएगा और 15 साल के अंदर हार्ट डिजीज का रिस्क नॉन स्मोकर के जैसा हो जाएगा। ग्लोबली जितनी भी डेथ कैंसर की वजह से होती है उसमें से 25% कैंसर डेथ टोबैको यूज करने की वजह से होती है। सिगरेट स्मोकिंग स्मोकर की हेल्थ को ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्थ को भी थ्रेटन करती है। सिगरेट जो पी रहे हैं उनकी बात तो छोड़ ही दो, उनकी तादाद तो बढ़ ही रही थी, बल्कि 0.9 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और 25 मिलियन से ज़्यादा लोग डिसेबल हो गए क्योंकि वो स्मोकर के कांटेक्ट में आए थे, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोकर भी कहते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर कम करने के लिए इंडिया ने स्मोक फ्री लॉ पास किया 2003 में। इसमें स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में बैन कर दिया गया। गेट्स ग्लोबल एडल्ट डॉक्यूमेंट सर्वे इंडिया 2016-17 के हिसाब से डेटा प्रोवाइड करता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में से सेकेंड हैंड स्मोकर घर में 29.2% होते हैं, जिसमें यंग फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती है। सेकेंड हैंड स्मोक रेस्टोरेंट में सबसे हाईएस्ट होता है करीब 39.3% ओवरऑल, और ये मेल्स में ज़्यादा होता है लगभग 43.2%, फीमेल्स के कंपैरिजन में जो 22.2% है। गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से हेल्थ वार्निंग होनी चाहिए पिक्टोरियल टेक्स्ट में टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो 85% कवर करना चाहिए फ्रंट और बैक में।
लॉस के अनुसार गवर्नमेंट मना करता है सेल करने को टोबैको को विया वेंडिंग मशीन और 100 यार्ड्स के अंदर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास। एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सेलिब्रिटी या स्टार वो प्रोडक्ट को एंडोर्स ना करे जो वो खुद भी यूज़ ना करता हो और स्पेशली वो पब्लिक के लिए बहुत हार्मफुल हो। इसी के साथ हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।